हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं उस सफ़र की दास्तान जो कि 7 दिनों पर मुश्तमिल था और जिसका आगाज़ जुमे के दिन रावलपिंडी से हुआ। इस सफ़र में हमारा साथ दिया हमारी महरू ने। वैसे तो ये ट्रिप सिर्फ 2 दिन के लिए प्लान था, लेकिन फिर ये अनप्लान हो गया और 1 हफ्ते तक जारी रहा। स्वात मोटरवे से 5 घंटे का सफ़र तय किया, जिसमें खूबसूरत टनल्स भी आई और बहुत सारे खूबसूरत मुकाम भी। स्वात मोटरवे से गुजर के रात को हम पहुंचे मिंगोरा स्वात। फिर वहाँ के एक होटल में स्टे किया। अगली सुबह दरिया के किनारे बहुत ही खूबसूरत आउटडोर डाइनिंग वाले जी कुर्बान रेस्टोरेंट से नाश्ता किया। इतनी आला मिक्स सब्जी उस दिन से पहले शायद कहीं ना खाई हो। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाश्ते के बाद जब तक चाय आती, कुछ नेचर की वीडियोस एंड पिक्चर्स बनाई। चाय पीने के बाद हमने अपने तस्मे टाइट किए और चल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ। पख्तून फैमिली का कल्चर और मेहमान नवाजी वाकई काबिल तारीफ है। किसी पख्तून फैमिली की शादी में जाने का ये पहला मौका था। रात वहाँ रहने के बाद अगले दिन वलीमे की दावत अटेंड की। बाकी के फैमिली मेम्बर्स को वापस इस्लामाबाद रवाना करने के बाद हम चल पड़े बहरीन की जानिब। कंक्रीट की और इस मशीनी दुनिया से नेचर में जाने का एक्सपीरियंस आप वीडियोस से और सफ़र की दास्तान सुना के नहीं बयान कर सकते। नेचर के साथ ताल्लुक़ तो बचपन से है। ज़िंदगी के 20 साल कश्मीर के एक गांव में गुजारे और फिर इस रोबोटिक मशीनिक वर्ल्ड की रेस में लग गए। शायद इस मटेरियलिस्टिक दुनिया को अपनी कामयाबी समझ बैठे हैं, लेकिन इस रेस में कोई स्टॉप नहीं है। बस भागते रहो, रुक गए तो लोग क्या कहेंगे। खैर, इन बातों को आप छोड़ें। आप अल हरम होटल एंड रेस्टोरेंट की सिनेमैटिक्स एंजॉय करें। मैं, तुम, शाम की चाय के साथ, ज़ीरा बिस्किट के साथ। अंधेरा होने में काफ़ी वक्त बाकी था तो हम बहरीन से आगे चल पड़े। स्वात की खूबसूरती में इजाफा करने वाले इन आबशारों का जिक्र तो लाजमी है।
शाम का वक्त हो और ऐसे एरिया में क्रिकेट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। नमाज़ी असर अदा करने के बाद वापसी का इरादा किया। बेगम की डिमांड पे कुछ और वक्त रुकना पड़ा। अब रुकना क्यों था वो आप खुद देख। जी बिल्कुल, इन सिनेमैटिक्स के लिए। ये है बहरीन का छोटा सा बाज़ार। रिवर साइड पे मौजूद इस कैफ़े से अच्छा सा खाना खाया, कॉफ़ी पी और रात वहीं बहरीन में मौजूद एक होटल पे स्टे किया। खोल आँख, ज़मीन देख, फलक देख, फिज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। सुबह सवेरे उठने के बाद अच्छा सा नाश्ता किया और चल पड़े कलाम की जानिब। रास्ते में रुक के कुछ नेचुरल फोटोग्राफी तो बहुत ज़रूरी है, वो भी अगर आप और आपकी बेगम दोनों ही फोटोग्राफी का शौक़ रखते हों। मेरे ख्याल से नेचुरल मिनरल वाटर जैसा एनर्जी ड्रिंक कोई नहीं है। सफ़र की खूबसूरती तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही हो और बारिश आपको बहुत पसंद हो।
जी बिल्कुल, ये भी ज़रूरी है। अपने अंदर के बच्चे को भी मौका देना चाहिए। अपना मोबाइल लेके जाए। इस खूबसूरत शाम का इख्तिताम हुआ कलाम बाज़ार में। ये है कि पीछे से जो वीडियो थी वो वीडियो में बहुत अच्छी खूबसूरती जगह है ना। आज शाम और की लड़कियों की अच्छा ये जगह सही आज है। शाम की वॉक कल आने शाम तो नहीं कह सकते, क्योंकि शाम तो शाम की चाय के बगैर अधूरी है। बाकी की अधूरी कहानी सुनने के लिए एपिसोड 3 का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।